welcome our guest, Mr. Saurabh Shukla, to this event from Symbiosis Institute of Media and Communication. कि हमने एक पीआईएल डाली थी सर के लिए कि हमारे पास आ जाओ, और उसमें अपील ही लिखा था, एप्पल ने लिखा था, जॉली एलएलबी जैसे हम लोगों ने। और हम हमेशा बोलते हैं कि किसी के कैरेक्टर को जज मत करो, लेकिन आज हमारे साथ ऐसे हस्ती हैं, उन्होंने जज का कैरेक्टर इतना बखूबी निभाया कि उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस सम्मानित व्यक्ति को मैं सम्मान गोवलकर बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और ये एक ऐसी हस्ती है कि सत्या की तहकीकात करने निकला जग्गा जासूस, जो कभी बैंडिट क्वीन का करीबी था, छलांग मार के जा पहुंचा सीधा मुंबई एक्सप्रेस में, जिसमें बाकी युवा भीड़ को एक्सक्यूज मी बोलते बोलते हमारी कहानी को ये नायक हमारे दिलों पे रेड मारने पहुंचा और वहां का बादशाह बन गया। इन्हीं सम्माननीय अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के फिल्म सर्कल द्वारा आयोजित आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट कार्यक्रम में। एंड टू टॉक अबाउट इट, इसमें जितनी आपकी फिल्म है उसमें से थोड़ी थोड़ी यूज करने का मैंने कोशिश किया था, लेकिन क्योंकि इतना आपका काम है बड़ा, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से लेके, ताकि आपके फिल्म का ही जो पिगीबैक इफेक्ट है तो मैं उसका फायदा उठा सकूं। और आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट ऐसा नाम है क्योंकि एक अगर पेंटिंग हम लोग देखते हैं, देन वी हैव अ परसेप्शन अबाउट इट। हमें लगता है कि इसलिए बनाई है, किसी को लगता है इसलिए बनाई है, लेकिन उस कलाकार का उसके पीछे क्या माइंडसेट है, उसने क्यों बनाई है, ये हमें पता नहीं चलता। दैट इज वाई आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट। और पेंटिंग का सवाल निकला है तो मुझे आपसे सवाल करना है कि आपकी पेंटिंग और स्केचिंग में भी आपकी रुचि है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वहां से शुरुआत करते हैं हम लोग आज। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, मेरी पेंटिंग में रुचि थी, रुचि है। मैं बचपन में आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट, सो माय पेरेंट्स बोथ म्यूजिशियंस। और तो आर्ट का माहौल था हमारे घर में, एंड हम लोगों को एनकरेज किया जाता था आर्ट के लिए। So the first thing I wanted to do in art was that I wanted to be a painter. I wanted to be an artist. You know, fine art मैं करना चाहता था, but slowly many things happened, and धीरे धीरे वो आर्ट मुझसे दूर चला गया, और फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस भी छोड़ दी। सो अब मैं स्केचिंग करता हूँ, बट बहुत ही थोड़ी सी स्केचिंग करता हूँ। आई एम नॉट, I don't call myself a sketcher or a painter or anything. Though yes, at one point of time as a child, I had great interest in paintings. ओके। और पेंटिंग से फिल्मों की तरफ जो आपकी जर्नी है, जो आपका एक ट्रिप है छोटा, तो उसमें आप कैसा ट्रांजिशन ये कैसे हुआ कि आपको कब लगने लगा कि मुझे भी फिल्म बनानी है या फिर मुझे इसमें कुछ करना है? उसकी शुरुआती कहानी हमें कैसे जानने को मिलेगी? So ऐसा नहीं है that there was a transition, because जब बचपन में आप बड़े हो रहे होते हैं, and that is what is the beauty of childhood, that you just explore everything. You are more of an explorer rather than, you know, a focused traveler. So सब चीजें करते हैं। मैंने क्रिकेट में भी हार्ड ट्राई किया, जैसे हर बच्चा हिंदुस्तान का करता है। क्रिकेट में भी हार्ड ट्राई किया, टेबल टेनिस में भी हार्ड ट्राई किया, पेंटिंग भी करता था मैं। तो सब कुछ करता रहा मैं। कहानियों का मुझे बहुत शौक था, तो लिखना भी मैंने ट्राई किया, and I succeeded way later, not immediately. उसी तरीके से हमारे घर में फिल्में देखने का बड़ा शौक था। हमारे मदर फादर को बहुत फिल्म देखने का शौक था, तो हम लोग बहुत सारी फिल्में देखते थे, और मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती थी। So whenever I watched a film, it was like a window to a new world. A world which does not actually exist around me, but you know, it's like a fantasy world, and you can just go inside and live that world. So I think वो शायद रहा होगा। उस टाइम ऐसे नहीं सोचा था, बट ऐसा था कि मन में था कि नहीं, पिक्चर आप बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं। छोटा बच्चा था तो ज्यादा लॉजिक काम नहीं करता था, इमेजिनेशन ज्यादा काम करती थी। तो इतना समझ में आया कि अगर फिल्म बनानी है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहानी होती है। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग seriously, and
या सो धीरे धीरे करके वो एक फैंटेसी जो थी वो स्लोली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू थिएटर, एंड देन वंस आई एंटर्ड थिएटर, then I realized the magnitude of it, or the charm of it, and I got completely involved, and I got immersed into theater. और फिर उसकी वो मुझे निटी ग्रिटीज और उसके नुआंसेस समझ में आने शुरू हुए, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं इसी फील्ड में रहूंगा और इसी फील्ड में मैं आगे जाना चाहता हूँ. एंड देन आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट इट्स लाइफ दैट आपको मौके मिलते जाते हैं कभी, और वो अपने आप आपको लेके जाते हैं किसी तरह. Right. So I was in Delhi. I was not born in Delhi, but yeah, I was raised in Delhi. So I did my schooling, I did my graduation from there, and मैं थिएटर ही कर रहा था. मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था फिल्मों में आने का, क्योंकि it was a different city, it was a different industry altogether, and much more professional and much more difficult. So never thought of it, but then I got Bandit Queen, and then Shekhar Kapoor called me to Mumbai, and that's how things happened. I mean, I just kept doing the journey. Right. So बिल्कुल. it wasn't so it was not so particularly decided or planned that way, I would say. जब भी हम किसी बड़े आर्टिस्ट को सुनते हैं, आजकल नॉर्मली सब ऐसे बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे आने का इरादा नहीं था, बट मैं कहीं से तो आ गया. तो आपको लगता है क्या कि कोई अलग सा प्लान होता है जो हमारे मन में नहीं होता, बट इट वर्क्स आउट सम वे, कि आपने जब स्टार्ट किया था तब 6 स्टैंडर्ड में थे आप, आपने एक फिल्म बनाने का प्रयास किया था. तो वहां से लेके आज यहाँ तक, मतलब पहले आपको लगता था कि अरे फिल्म बन जाएगी, सब चलता है, बट देन यू स्टार्टेड विथ योर फर्स्ट यूनिवर्सिटी प्ले कॉल्ड विथ सब चलता है. सो उन दोनों के बारे में क्या आप बताएंगे आप? So as you correctly said कि जिन जिन भी लोगों का इंटरव्यू होता है, that means they have reached somewhere, and उनसे पूछा जाता है तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था. It is actually true, क्योंकि जब आप लाइफ में थोड़ा आगे जाते हैं, तो जैसे आप आज अगर आपका कोई इंटरव्यू करे और आपसे पूछे तो क्या 5 साल की उम्र में आपने तब से डिसाइड कर लिया था, तो ऐसा नहीं होता है. That's the great quality of life, that राइट. it gives you time or moments to improvise. It puts you into situation, and that is what is a human growth. कि ऐसा जरूरी नहीं कि मैं सब पहले दिन से ही चार्ट आउट करके कि मैं ऐसा करूंगा, उस दिन ऐसा करूंगा, उस साल ऐसा करूंगा. ऐसा नहीं होता. इट्स अ वेरी बोरिंग वे ऑफ लिविंग. तो जैसा जैसा लाइफ आपको सिचुएशन देती जाती है, जैसे जैसे इंट्रोड्यूस करती है, जैसे आपका वर्ल्ड व्यू बनता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, यू कीप मनूवरिंग. राइट. It's like a life is like a big sea, so it's an ocean. So हर वक्त आप एक मैप चार्ट आउट नहीं कर सकते हैं. कभी तूफान भी आएगा, कभी हवा रुक भी जाएगी. So you just maneuver. So जो 6 स्टैंडर्ड वाली कहानी है वो मैं काफी लोग जानते भी हैं उस कहानी के बारे में, क्योंकि आई हैव टॉक्ड अबाउट इट एक्सटेंसिवली. I was in 6th standard, and my brother had a camera, which was a still camera called Agfa Click 3 camera. उसमें 16 mm का रोल लगता था उस जमाने में. So फिल्मों का बड़ा शौक था मुझे, और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर जो पढ़ता था, whatever I gathered from tabloids and gossip magazine, no serious book on filmmaking that way. So थोड़ा थोड़ा मालूम था कि फिल्म कैसे बनती है, कैसे चलती है. तो ये मालूम था कि भाई 20 frames होते हैं per second, or when they run through a projector, so those 24 frames make 1 second of action. So यानी कि you start seeing the moving picture. तो बचपन में मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खेला भी होगा ये. वो कॉपी में हम लोग करते थे कि कॉपी के टॉप राइट पे किसी भी
बुक के टॉप राइट पे हर पेज पे हम एक फ्लिप बुक जैसा बनाते थे, मतलब हाँ एनिमेशन बना के वो पूरा फ्लिप करेंगे तो एनिमेशन फ्लिप करते हैं, so that it's the same principle. That's how you see the picture moving, because you know. So I came up with this idea. I said मैंने अपने दोस्तों को बोला कि यार मेरे भाई के पास कैमरा है, so हम लोगों को कुछ 20 रुपए महीने के मिलते थे as our pocket money. तो हम लोग मैंने उनको कहा कि यार अगर हम थोड़े थोड़े पैसे बचाएं, so we'll be able to buy rolls, the negative rolls. And जब बहुत सारे रोल्स हो जाएंगे हमारे पास, तो हम बहुत सारी पिक्चर खींचेंगे and we'll just put them together, put it in a row, and then we'll run the negative through the projector and it will be a film. It was a stupid logic because it was just an imagination. उसमें मालूम नहीं था कि that a continuous action का आप फोटोग्राफ लेना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि आप अलग अलग फोटो खींच के चला दिया तो कुछ, it will be another image altogether. So लेकिन I think that I was stupid, but मेरे दोस्त जो थे वो मुझसे भी ज्यादा stupid थे, तो वो मान गए मेरी बात, and it became like a secret mission for these children, that we felt that we are doing something special, and we kept living that dream for a very, very long time. I think from 6th standard to 10th standard, we just kept living that dream. A day will come and we'll be able to do it. And of course, we could never do it because जो पैसे हम लोगों को मिलते थे वो हम लोग सोचते थे कि हम बचाएंगे, लेकिन बचा नहीं पाते थे, वो खावा के उड़ा देते थे हम लोग. Then came video camera, and but it was very expensive. So just imagine if you're getting 20 rupees, and at that time when the video camera came, उसका एक दिन का किराया कुछ it was around 2,000 rupees or so. So it was impossible for us to get that money, but we had the hope that one day we'll be able to get some money, and on that video camera we'll be able to make a film. फिर I remember मेरा एक दोस्त उसने मुझे एक दिन कहा कि we are not getting the money and the camera, but there is something we can do which is similar to cinema, and that's theater. क्योंकि theater में कहानी भी होती है, acting भी होती है, music भी होता है, set designing भी होती है, सब कुछ होता है. So if we do that, we can practice this art, and the day we will get the money, we'll just hire a camera, but we'll also be ready in terms of our craft, we'll be ready to make a film. And that made sense, and I joined theater. So जो पहला play आपने कहा सब चलता है, that was done by us. People were very kind. They liked it. In fact, it was done in Delhi University, and उसके जितने भी वो थे audience थी, वो students थे और professors और head of the departments, ये सब लोग आए थे, and it was a satire on the university system. So first we were scared that they might get angry, but they didn't get angry. In fact, they encouraged us, and encouragement is a great thing. So I don't know what was the standard of that play, but that encouragement was of a very high standard. So that encouragement encouraged us to move forward, and then the whole journey of theater started, and I realized that theater is a different medium, and I completely fell in love with theater, and extensively I did theater for a couple of years. So that's what is the basic journey, the initial journey. So actually we all are thankful to all those people who encouraged you, because अगर वहां पे कुछ अलग हो जाता तो पता नहीं आज क्या होता, आज हम यहाँ पे बैठे होते या नहीं. और जैसे आपने नायक में बोला था कि दादा आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो तो दादा ठीक ही होगा. एंड थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर वापस आएंगे थोड़ा सा
हम भी राइटिंग पे शौक रखते हैं, इसलिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे आप ही के जैसा करने का हम ट्राई करेंगे कि अभी इस दौर में जब पैंडेमिक हुआ, ये सब स्टार्ट हुआ, तो बहुत लोगों को काम की वजह से नैराश्य आ गया, कुछ लोगों को डिप्रेशन आ गया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। आप जब भी आपकी बात करते Sorry, I lost your voice. या नहीं, ओके, या अभी आ रही है मेरी आवाज? या हाँ, आपका म्यूट हो गया सर आवाज। सर आपका वॉइस म्यूट, हाँ, यस यस, ओके। तो Okay. जब भी आपकी जर्नी की आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कि बीच में ऐसा दौर था कि जब जब मुझे पता नहीं चलता था कि आगे क्या है या फिर मेरे एक्टिंग का क्या होगा, एंड देन बर्फी केम एंड देन इट ऑल अगेन स्टार्टेड, उसको एक जंप स्टार्ट मिल गया वापस। सो जो बीच का दौर था उसमें आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, ये एवरीवन वांट्स टू नो राइट नाउ, बिकॉज अभी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद देने वाला है, एनकरेजमेंट जो आपने बोला। सो शायद इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट आपकी इस जर्नी से मिले लोगों को, कि कैसे खुद को आपने बिजी रखा या फिर कैसे आप बर्फी तक आ पहुंचे बाद। तो I'll say that शायद उस समय में ऐसा मैंने ऐसा एनालिसिस नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं जब एनालाइज करता हूँ चीजों को, एंड दिस हैज फॉर्म्ड द वे आई थिंक। आई थिंक हम जब भी कुछ प्लान करते हैं या एस्पिरेशंस रखते हैं या टारगेट्स फिक्स करते हैं, so what we don't realize, it's a good thing that you fix your targets, it keeps you focused, but you should always know there is much more to life than just targets. So every day has something very nice to live for. And but होता क्या है हम लोगों को कि ह्यूमन माइंड इज सच, वी आर सो क्रिटिकल अबाउट आवरसेल्व्स कि जब तक जो हमने चाहा वो हमको नहीं मिलता है, तो हम उस बाकी जो अच्छी चीजें हो रही होती हैं उसको हम देखते नहीं, और हम सिर्फ दुख मनाते रहते हैं, सैड होते रहते हैं कि दैट वी हैवंट गॉट व्हाट वी वांटेड टू डू। सो इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आपको इस बात के। तो जैसे कि मैं आपको जैसे छोटी सी चीज बताता हूँ, way back when I was doing theater, I got a call from England, and they screen tested me for a series called Buddha of Suburbia. It was a BBC series written by Hanif Qureshi, and a very famous novel. And there was a very important role in that. And they wanted me to come to England and settle down there for almost 3-4 years. So it was like a dream for me. I got that chance. At the same time, I was almost finalized for that project. At the same time, Bertolucci came to India and he was making a film called Little Buddha. So, and I got a role in that also. उसका भी स्क्रीन टेस्ट हुआ और काफी आगे तक मैं निकल गया। At the same time, उस समय में केबल टीवी नहीं होता था ज्यादा, दूरदर्शन वॉज द बिग थिंग। सो दूरदर्शन में एक स्कीम खुली थी कि यू डिपॉजिट योर सीरियल्स एंड दे विल पास इट, दे विल सिलेक्ट इट। सो उसमें A++ कैटेगरी थी, A+ कैटेगरी थी, A कैटेगरी थी, फिर उसके ऐसे सेक्शंस थे, B++, ऐसा। तो उसमें मैंने 4 सीरियल डाले थे और मेरे चारों सीरीज जो थे वो उसमें से 2 A++ में और 2 A+ में select हुए, यानी कि they were on the top. These 3 things happened in a matter of 3 months. Okay? And my life was made. So I had the option to go to England. I had the option of earning a lot of money by making 4 series, and I had an option to go to Hollywood with Bertolucci's film. And at that time, I met Shekhar Kapoor. He was making Bandit Queen.
So I told him, he asked me that, what are you doing? He somehow liked my face or something. So he said that, what are you doing these days? So I said that, I have these options. So he said, oh, I'm making a film. It's a small film, but all the best to you. Talk over. Um, then I got a letter from England that somehow they ended up choosing another actor. So I lost that option. I said, no problems. Within a week, I got a letter from Bertolucci that they also opted for another actor. So the second option was gone. So the option was left for me was becoming a rich man, with the 4 series. So I said, okay, fine, life will go on. And in next 15 days, there was a litigation on Doordarshan, and that whole scheme got scrapped. So I was left with nothing. And these every friend of mine, because we were in Delhi and casting jo hui thi Bandit Queen ki wo Delhi se hui thi. So all my friends, they got a role in Bandit Queen, small, big, whatever. And I was very sad because I lost everything. Then last day when Shekhar was leaving for Bandit Queen, he came to see a play in which Seema Biswas, who did the lead role, she was my colleague. Uh, she was the main actor in that play. And I used to open that play. It was a comedy. So that happened. Shekhar saw it. And after the show, he called me backstage. He came to know that I'm not doing anything. Well, all things which I said are not happening. He just kept looking at me, and he just nodded and left. Yes. So I asked Tigmanshu Dhulia, who was his assistant then. I said, what was it? So he said that you've got a ticket to go to Dholpur. I said, okay. I said, and he said, it's not shooting right now. It is the prep time, the research time. That the actors will go there and get the hang of the language. So there were only 5-6 actors who went. I was one of them. So मैं वहां पहुंचा और मैं बड़ा परेशान था. मैंने कहा यार बुला तो लिया लेकिन रोल क्या ऐसे साइड पे खड़ा कर देंगे. So I asked another assistant of Shekhar, Kanan Iyer. I asked him, I said, what is the role? So he kept looking at me and he said that Saurabh, you are one of the, out of 150 actors, there are only 5 actors called for the preparation. So it must be a, big role, a very important role. And that happened. And my journey started. And whatever my journey has been. So it would have been a different journey if I was in England. If I would have gone to England, it would have been a different journey. If I would have gone to Hollywood, it might have been another journey. And if I would have done those series, tab koi aur journey hoti. But what happened with me, I'm very happy with that. So you have to know that when something is not happening, at the same time, something is happening. Right. So you have to look for that what is happening rather than what is not happening. And that's, I think, is the mantra for me. And I go by that, At the end of the journey, I mean, there is never an end of journey till you, just end is like, I don't know whether after that there is a journey or not. But I'm saying at the end of the day, if you feel excited and you feel happy and you feel excited enough to wake up next morning and do something new, that's more than enough. Right. So now coming back, it's like, sorry, it's a slightly longer answer, but I would like people to know that what all happened.
So you correctly said that. So there are many things in it, to take home. Is like, when did that period come in my life when I felt empty? It is after the one of the biggest success, which is Satya. So what happened there? Because it's always, people think that it's bed of roses once you're successful. No, it's a problem. Because when I did Satya, in my expectations, the standards went very high. So I was looking for characters which can give me that much of mileage or that much of nuance or that much of, you know, everything. It happens with money also. It happens with art, your expectation about art also. And that, when that didn't happen, I started getting depressed. People are not offering me the right roles, or people are not offering me the right money. All of that started. And it was like a jumble. It jumbled up my mind. Um, so I remember I was there was a phase I was feeling very empty, and I got a call uh, from a student from FTI. So FTI से कॉल आया और उन्होंने कहा कि will you take our workshop for acting? So I was not doing anything. I said, okay, fine, I'll come. Sorry, somebody has come in. Can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. वो उनका unmute हो गया था, so that's why the problem was that. Yeah. Okay, Continue, please. right. Continue. So मैं वो वर्कशॉप लेने गया. तो उस वर्कशॉप में जब मैंने वर्कशॉप लेनी शुरू की, तो मैं थोड़ा बोर हो गया, क्योंकि ये खाली बात करने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है, especially when it is about my art. So I told them, I said, let's do an exercise. It was quite an exercise that is for actors, and that taught me a lot of things about filmmaking. वो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज को मैंने शूट किया, because it's a film school, तो वहां पर उसको शूट भी किया मैंने. And it was quite an uncharted journey, I would say. We all were exploring कि क्या हो सकता है. It turned out to be a 23-minute film, and that film somehow went to New York Film Festival for short films, and it won the Best Screenplay Award there. And so something out of nothing happened, Good. So things like these keep happening. You just have to look for it. Right. And if you, so my final advice to all the people who are saying, because of pandemic, this has happened. No, it's not. You're not looking enough. You must know that when a player goes on the whether it's a football player or a cricket player, so they don't say, "Yaar, I'm standing here and the ball will come here." No, the ball will not come here. It'll fall somewhere else. You have to make the move, take the stance, and hit it. Keep doing that. Right. सर, आपने अभी कहा कि आपको आपके आर्ट के बारे में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, सो यू डू सम एक्सरसाइजेस. सो हम लोग आज का जो टॉक है वो रखेंगे, बट आपको जो पसंद है वो भी हम शायद साथ में कर पाएंगे. आई होप दैट कि एसएमसी में आके आप एक वर्कशॉप एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे दोनों, कि हमारे साथ बात भी हुई और सर को एक्सरसाइज करने को भी हमारे साथ जो एक फिल्म एक्सरसाइज आप कर सकते वो भी करने को मिला. सो विन विन सिचुएशन. एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर दैट बॉल टू हिट देयर, कि आपने बोला है तो आप कब आएंगे, इससे ज्यादा मैं ही आपको पुश कर रहा हूँ कि चलो आप आ जाइए करके. सो या, एंड टॉकिंग अबाउट Bandit Queen, you mentioned Shekhar Kapoor, and we all know how splendid his work is. और लेकिन जो फिल्म मेकिंग के पीछे उनका जो नजरिया है, जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनको ही पता होगा. एंड यू हैविंग डन दैट, आप हमें उनके बारे में क्या बता सकते हो? बिकॉज आई ऑलवेज सीन यू टॉकिंग अबाउट हिम सो हाईली. सो उनके बारे में आप क्या बताओगे? क्योंकि
we want to know the as I said, the art and the artist behind it and the mindset behind it. So, Khair, this question would be absolutely right when you talk to Shekhar about that, because Right. he's the artist and it is his art. Whatever what I felt, I can tell that what I felt about him. Uh, he's a thorough gentleman and बहुत passionate आदमी है. Also, what I like in his art, especially as a director, that he's very fluid and he gives a lot of space to every department and especially actors to improvise and add meaning to the existing text. So the existing text is already saying something principally, but then again different perspectives. So like जैसे तुमने इसके शुरुआत में कहा था कि जब हम पेंटिंग देखते हैं तो हमें पेंटिंग में समझ में आता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब हम आर्टिस्ट से बात करते हैं तो उसका एक नया ही पर्सपेक्टिव हमें पता लगता है. उसी तरीके से आर्टिस्ट को भी ऑडियंस क्या सोचती है जब पता लगता है तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है. Right. सो जब हम लोग स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो उसका एक टिल्ट होता है, उसका एक इट वांट्स टू से समथिंग, बट देयर इज अ लॉट मोर when other people come on board, they add to it, and that's what Shekhar exploits it very well. So that is something which I really admire in him, and that's why his art becomes really big and very layered because there are so many perspectives in it. So that's all I can say about Shekhar, and that has inspired me a lot, and I'm completely in awe of him. जब सर आपके आर्ट के बारे में बात करें तब आपका कोई एक आर्ट नहीं है जिसमें आपकी मास्टरी है. आप बहुत सारे आर्ट्स में आपका योगदान है, राइटिंग में है, एक्टिंग में है, यू ऑल्सो हैव डायरेक्टेड. और ये जो है इन सब में से अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा इंस्पिरेशन आपके आर्ट पे दिखता है, या फिर क्या ऐसी चीज थी जो देख के आपको लगा कि नहीं मुझे ये ऐसे इस तरह का मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस मकाम तक पहुंचना है, या फिर किन आपके दोस्तों का या आपने जिनके साथ काम किया उनका किनका आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव था? देखिए, as a principle, there is nothing which works in isolation in life. So लोग ये जैसे ये सवाल मुझसे लोगों ने कई बार किया कि अरे आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं, आप एक्ट भी करते हैं. मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ करता हूँ. मैं म्यूजिक भी कर सकता हूँ, करता हूँ कभी कभी, है ना. मैं लिरिक्स भी लिख लेता हूँ, मैं कभी गाना भी गा लेता हूँ, मैं कभी डांस भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा पेंटिंग भी कर लेता हूँ, है ना. आई ट्राई एंड डू एवरीथिंग बिकॉज आई लाइक इट सो मच. सो कई बार लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि अरे इज इट नॉट यू नो आर यू नॉट फोकस्ड और व्हाट. No, it's not that. Please understand that if you want to be an actor, you must know how to write. If you want to be a director, you should know music. If you're a musician, you should know photography. If you're a painter, you should know how to dance. Because what will you paint? If you want to paint movement, how will you do it if you don't know movement? If you want to direct a film, and if you don't know what a beat means, how to create the harmony of the scenes. If you don't know if you don't know painting, then how will you know that what is visual language? So कहने का मतलब ये है कि you have to do everything, you have to get a sense of everything. So when I write, what helps me is my actor. Because मुझे मालूम है ना कि एक्टर को बोलने के लिए क्या चाहिए होता है. You can't keep on putting those ornamented language, all the time.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल रियलिज्म में, जो रियलिज्म पसंद करते हैं जो लोग, जैसे मुझे रियलिज्म बहुत पसंद है, तो अगर कोई मेरे पास ऐसा डायलॉग लेके आता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूं एक आग से मन में धधकती है, सोचता हूं आसमान के तारे तोड़ लाऊं, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार देखो, ऐसा है, प्रेमिका से ऐसे कोई बात नहीं करता, है ना। और ये आदमी जो है वो दुकान चलाता है, तो ये ऐसे नहीं बात करेगा, है ना। या ये आदमी फौजी है तो ये ऐसे बात नहीं करेगा, राइट राइट। है ना। तो अगर कवि है तो मैं समझा कि हो सकता है बोले। तो क्या है, लिखते वक्त हम भूल जाते हैं कि, राइटर भूल जाता कभी कभी कि भाई ये लाइन बोलते वक्त अच्छी नहीं लगेगी, भाई ये हो सकता है पढ़ने में अच्छी लगे। सिमिलरली राइटर ने क्या लिखा है उसको जब एक्टर को समझना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे राइटिंग आनी चाहिए कि भाई राइटर ने क्या सोच के लिखा है। क्योंकि राइटिंग डज नॉट मीन व्हाट यू रीड, व्हाट इज नॉट रिटन देयर is the thing which is subtext, which you have to figure out. So how do you figure out if you have not done that? So it's a collection of things. You have to do that, and you should do that. You know. So यही मेरा उसमें मानना है, और इसीलिए मैं सब चीजें जानना चाहता हूँ जो नहीं भी आता है मुझे। जैसे मुझे कैमरा नहीं आता था, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, but I ended up shooting during the pandemic. So during the pandemic, I ended up shooting a film for myself, a full feature length film, which I shot as a cameraman. And I had no idea how to operate a camera or how to switch on a camera. So I kept calling all my cinematographer friends and kept asking him कि भाई मैं क्या करूँ यार, ये शॉट लेना चाहता हूँ, क्या बटन दबाऊं, क्या उसका एक्सपोजर सेट करूँ, क्या करूँ, वो धीरे धीरे हो जाता है. So but I think that I'm a little more confident and a little more happier after pandemic, that I learned a new thing, which was camera, which I never did. राइट। और आपने इतना सब अलग अलग लोगों को काम करते देखा है, आपने खुद भी बहुत सारा काम किया है, आपको कभी ऐसे लगा किसी और का काम देख के कि नहीं यार इसमें तो मैं थोड़ा सा अलग से अलग अच्छा कर सकता था, ऐसा कोई रोल है जो आपको लगता था नहीं ये तो मतलब मेरे हाथ का था, या फिर ये मेरे मेरे टाइप का ही रोल था, मुझे ये करना चाहिए था? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, क्योंकि all the time you carry this feeling, कि I would have done better. You know, that's a human tendency. But मैं कभी ऐसे नहीं देखता, मुझे हमेशा लगता है कि यार उसने अच्छा किया तो अच्छा किया, मैं होता किसी और तरीके से करता, मैं भी अच्छा ही करता किसी और तरीके से, लेकिन उसने जो किया वो अच्छा आपको लगा तो एक्सेप्ट इट कि वो अच्छा है. राइट राइट। And we have requested participants to type out their questions. So यहाँ पे first question हमारे पास आया है सार्थक गोस्वामी. I would like to invite him to unmute and ask his question, please. Oh, hello. So, am I audible? Yes, you are. So, I have a question in two parts. The first is basically you've worked as, I mean, from screenplay writers to being an actor, which is the most fulfilling aspect of cinema for you, personally. And second is, since you've worked with directors like from Shekhar Kapoor to Anurag Basu and Rajkumar Hirani, what is that one thing that differentiates the two kinds of filmmakers apart from the budget involved, and does your approach to the character change accordingly? Okay. What is the first part? So your most fulfilling aspect of the filmmaking. Again, as I said, when you have a good meal, you know, so you don't say that the salad was the most fulfilling part. That means that it was a bad meal. You know, Sure. that you ended up choosing कि यार बाकी तो सब बकवास था, salad ही ठीक था. You know. Sure, sir.
So whenever you have a fulfilling meal, you can never tell which thing was good. So I don't think that I think I had a good meal and I'm having a good meal. So I don't realize which is one thing. I can't settle down for one. I can't say that, I want to be a writer or I just want to be an actor. I think life will be very boring if I'm just an actor. And life will be completely devastating if I'm not an actor. So, Sure. I want one. So take it, in simple words, it's just one life for me. And I'm not going to settle down for one. It's as simple as that. I'm going to enjoy everything. And that's what I like. That's the first part of your question, Sure, I sir. think. Yes. The second part is that you asked what is the difference between these directors? More or less, yes, sir. Their approach as such. Their approach in terms of money or in terms of art? In terms of art, sir. In terms of art. So there is always a difference. There's always a difference, So like we are human beings and we are all different and we all will be different. So art is like that only. It's like every artist is a different life altogether, is a different human being. So they are all different, but still we are common because we have one nose, 2 ears, 2 eyes, one mouth, 2 hands, general things. So there is a lot of similarity in these directors. The first similarity would be they're very, very passionate about their idea. They have a sense of whatever that idea is, that idea might differ. Maybe Shekhar's idea of filmmaking might differ from Anurag Basu's idea of filmmaking, or Anurag Basu's idea might differ from Raju's this thing. But they understand the value of that idea and they chase that. ठीक है ना? So राजू जो है मैं थोड़ा सॉरी मैं वैसा बताता हूँ कि राजू जो है he's meticulous. He is absolutely sure of what he wants to capture. He's an editor first. So he started with editing. So he's very precise in what he wants to get. Anurag is, he improvises every single thing. So what is said about Anurag, that Anurag Basu searches the film when he's making the film. So it's like getting into a jungle and then figuring out paths and everything else. And then he stumbles upon, a waterfall or a deadly fall, everything. So, but it's very, very adventurous. That's why it surprises you to no end when he strikes it right, But also then Anurag always says that, till the film is released and it makes sense to others, he's never sure whether he has got it right or not. Because it's like an uncharted journey and he just loves it. Shekhar, again, is a combination of both. So he keeps a bit of control and a bit of uncharted journey. So these are the things about them. I think that I can only analyze this much about them. Yes, Sure, sir. sir. Thank you so much. The next question is from Saurabh Gupta. Just go ahead, please, Saurabh, with your question. Good morning, sir. So thank you for the very inspirational words and very motivational words.
Sir, I wanted to ask a little bit more about Bandit Queen. So, Bandit Queen is a milestone film from the perspective of Indian film, Indian cinema in that sense, because Shekhar Kapoor making that film brought so much talent to Bombay, and that talent has flourished like anything. Whether it was Manoj Vajpayee, Nawazuddin Siddiqui, and all these people, even the assistant director, as you said, Tigmanshu Dhulia, they all made a cinema of their own, the industry of their own, while coming to Bombay through Bandit Queen. And similarly, the second thing happened with Satya. Like Satya, with Ram Gopal Verma making Satya, and the way he made Satya, the kind of actors, directors, writers, everyone who came to the forefront was completely different game. Like the things changed after the films were made after Satya, in the sense people get that voice. They had the confidence that films like these can be made, can be released, and can be viable commercially as well. So how, and you were involved in both these films. So how did you see this change, and why do not these days we don't see these kind of films so much often? I mean, people make good films and there has been breakout here and there, but why we don't see, like suppose for in specific to Ram Gopal Verma, after Satya and two, three more films, like now it's completely out of the scene, and Anurag Kashyap has taken that lead, and there are many other actors in that sense. But how have you seen this journey, and what's your perspective on this? So, okay, just to summarize your question, I think what you're asking is why it doesn't happen on a more regular basis, that a different kind of a film or a different approach of a film, Yeah. why don't we come across that, which also gets successful? Yeah, and You know? also, sir, how was your experience through both of these films, Bandit Queen and Satya? Yeah. So, okay. So I'll answer the second part first. It was very, very good. I mean, of course, uh, all these films which you are naming, whether it's Satya or Bandit Queen, or there are many more films which I'm very, very proud of. The experience has been great, great learning experience, great friendships, meeting new people, finding new ideas, and not being scared of making mistakes. You know, that's the most important thing. Uh, Now, the first part is कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है कि a path breaking film comes every day. It cannot. It cannot. You can't. Everything can't be path breaking. And if it is path breaking, then know that people are lying. That it's like today's breaking news. You see it, you open the television, and the breaking news tag is running 24 hours. You know it's not a breaking news. It's just a desperation of people to call it a breaking news. Earlier, the breaking news, which was called the stop press, was dedicated to an incident which was rare and of a very high magnitude. आजकल तो मतलब दूध में पानी मिलाया जाता है इज अ ब्रेकिंग न्यूज. अरे वो मैं बचपन से सुन रहा हूँ यार, दूध में पानी मिलाया जाता है, अभी मेरे को ब्रेकिंग न्यूज क्यों बता रहे हो? Because they do not have a breaking news. And then what is the problem if that starts happening? Is everything is breaking news and everything is a path breaking film, then there is nothing. So then it's like, तो वो तो आजकल वो भी हो गया है एक्चुअली. हमारे यहाँ तो कुछ भी रिलीज होता है या कुछ भी कोई भी काम करता है तो सबसे पहले यही करता है. जैसे कोई भी फिल्म बनती है तो अगर वो रिलीज नहीं भी हो रही है तो अचानक उसमें बहुत सारे वो आ जाते हैं कि दैट इट गॉट सिलेक्टेड इन so many festivals and everything. So many festivals being selected in of so many festivals means what? Nothing, boss. I mean, who are these festivals? कौन देख रहा है उसे? उसको recognition आपको चाहिए ना. It's all driven by validation. So validate कौन कर रहा है उसको? तो मैं अगर ये बोलूं, मैं कुछ बनाऊं, मैं बोलूं कि मेरे यार 5 दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने वैलिडेट किया है, तो क्या मतलब हुआ? उसको 5 लोगों ने वैलिडेट किया तो अच्छी बात है, वो तो करेंगे ही करेंगे.
मेरी मम्मी ने वैलिडेट किया, वो तो करेंगी करेंगी, मेरे बेटे ने वैलिडेट किया, वो तो करेगा ही करेगा। तो then there are different standards. Secondly, always know this. मैं कहीं पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा था, चाहे वो आइंस्टाइन हो और चाहे वो कोई हो। आइंस्टाइन का भी जब उन्होंने अपनी थीसिस डाली थी तो वो लेटर आया था उनको कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग वर्क बट योर theories are more of art rather than science. So why does this happen? हम ये फेसबुक पे डाल तो देते हैं कि देखो जी आइंस्टाइन का भी रिजेक्शन हुआ था, लेकिन वो रिजेक्शन क्यों हुआ था? वो रिजेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि हम जहां पर भी जाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी सिस्टम में हम जाते हैं, उस सिस्टम ने कोई एक चीज समझी होती है, उसका एक पैटर्न होता है। And they are absolutely right. The knowledge they have, they extend that. It's the same thing happens in cinema. That when you go to make a film, people say, so what is the story? How does it grow? What is happening? How you are shooting? All of that they ask. Why do they ask? Because they know a pattern. जब वो आप पैटर्न के बाहर सोचते हैं, which is actually path breaking, जब आप पैटर्न के बाहर सोचते हैं तो वो उस इंस्टीट्यूट को, उस सिस्टम को समझ में नहीं आता। तभी आइंस्टाइन को लिखा उन्होंने कि भाई आपकी जो थ्योरीज हैं वो आर्ट ज्यादा है, साइंस कम। करेक्ट। सो when you path breaking is that only, and not everybody can break that path. There will be some people who will break that path and others will follow. It's as simple as that. Yeah, I hope it answers. yes. हाँ, हम लोग आजकल बहुत हर फिल्म के स्टार्टिंग में या फिर हर फिल्म के ट्रेलर में दिखते हैं वो ऐसे, उसके साइड में वो ऐसे क्राउन रहता है, वो हाँ, करेक्ट। सिलेक्टेड एट दिस फिल्म फेस्टिवल, ये हाँ, तो जैसे आपने बोला कि वैलिडेशन, तो एवरीथिंग आर्ट हैज बिकम स्मार्ट आई गेस, एंड दैट्स व्हाई इट हैज रीच सो मेनी पीपल, एंड पीपल कैन डू इट ऑन देयर ओन। जैसे आपने पहले बोला था कि आपके टाइम पे कोई एक फिल्म बनाना वाज अ टास्क, क्योंकि पता भी नहीं था कैसे होगा, क्या होगा। अभी तो हाथ में स्मार्टफोन आ गया है तो आर्ट भी इजी हो गया, तो स्मार्ट और आर्ट को कंबाइन करके वैलिडेशन मिलना इजी हो गया है ज्यादा ऐसे। so I don't know whether, as you said, that art has become smart. I would like to point it out here. I don't know whether it's really a smart thing or a stupid thing, because what we want is friends, correct? That's what we aspire. We like friends. So human beings thought if they have many friends, if you have more friends, you are a happier person, right? क्योंकि ये दोस्त नहीं मिला, दोस्त के पास चले गए। लेकिन I think we were happier when we had 3 friends or 5 friends. Now we have thousands of friends on Facebook and we never meet, and we are lonely. So I don't know whether it's a smart thing or a stupid thing. Yeah, right. So the next question is from Mohit Sachdeva. Mohit, please unmute yourself and ask your question. So since you mentioned about realism, I would just like to ask that which of the movie in which you acted you think that had most realistic elements, and how was your experience in that movie? Realism is an approach. It's not craft. It's an approach. So once again, I'm constantly getting messages. Okay. So I think in all my films, I tried to be realistic. Now it's the form of the film which finally decides how much realism, and there is actually not anything called how much realism or less realism or more realism. It's just an approach कि आप उसको लाइफ से कितना कनेक्ट करते हैं और उसको कितना रियल रखने की कोशिश करते हैं। देखो, रियल तो होता नहीं। मैं अगर जज की कुर्सी पे बैठा था तो मेरे पास कोई जज का
वो क्रेडेंशियल्स थोड़ी ना थे मेरे पास। डायलॉग तो मैं वही बोल रहा था ना, सेक्शंस तो मैं वही बोल रहा था जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। सो इट्स नॉट रियल, बट a realistic approach would be कि when I was offered this role and when I was sitting there, तो एक तो ये हो सकता है कि आप कि भाई जज जो है वो हर वक्त अटेंटिव होके सुनता रहता है, हर चीज नोट करता रहता है, बट फ्रॉम अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ही इज अ ह्यूमन बीइंग फॉर गॉड्स सेक। He sits 5 days a week, hears 17 to 25 cases every day. So his attention span cannot be that everything, and there is so much of can I say stupid talks which goes on in between. तो भाई जज ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर चीज को वो एकदम पेडिस्टल पे रख के बात करे। तो बीच में चाय भी चाहिए होगी उसको, फिर वो चाय ठीक से नहीं मिलेगी तो उसका मूड भी खराब हो जाएगा, फिर हो सकता है उसका पेट भी खराब हो। लेकिन जो मेन चीज है, जो मुद्दे की बात है, उसका अटेंशन वहां रहता है। ये हुआ एक रियलिस्टिक अप्रोच, है ना। दूसरा हुआ कि भाई जो स्टैंडर्ड है कि उसके पास एक गेबल है, तो वो उसको ठोकना ही होता है और बोलना होता है ऑर्डर ऑर्डर, है ना। तो उसमें कोई आप कुछ लाइफ नहीं ला रहे। It's a standard calendar image with which you are playing. So I stay away from this calendar image and I try and bring whatever has happened in my life or whatever I have seen in my life, whatever I have seen happening around me, I try and bring that somehow into my characters. And that's what is the part of improvisation. तो सारी ही फिल्मों में मैंने रियलिस्टिक किया है, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं किया है। और फिल्म का अपना जो अप्रोच है वो उसको रियलिस्टिक बना सकता है, ज्यादा या थोड़ा कम। तो बादशाह अगर आप देखेंगे तो इट विल नॉट बी अ रियलिस्टिक अप्रोच, जॉली देखेंगे तो इट विल बी मच मोर अ रियलिस्टिक अप्रोच। सो it's like that. It depends on the film, not on the actor so much. Sir, so it's almost 12 and I would like to ask you आप कितने और questions ले सकते हैं? How much if we can extend, if and when we can extend, till what time? What is the time? Sir, it's 12 right now, 11:59. No, I can take the questions. I mean, it doesn't depend on me. It depends on my battery of my this thing. Okay. Sir, you can just tell me whenever you feel like last two questions. ठीक है, आप लोग ठीक है, आप चलिए, कोई बात नहीं, पूछिए। Yes. So as you said right now for the acting thing, realistic thing, एक question है Tapeshwar Rathod से कि every actor has his own method of preparations. Is Tapeshwar here? I don't know. Yeah, I'm here only. Yeah, Hi, please Sumant. go ahead because it was a linked question, so I took this first. Yeah. So thank you so much, sir. So my question is that, like, of course, everybody's fan of your work, from Nikun's character to Jolly LP or Bandit Queen. So because I have been doing theater and I have been following Stanislavski and Sanford Meisner, I want to know what's your mode of preparation, because you said that you have your subconscious things in your mind and you observe things and then you pick the characters from the real life. So like when you get on a set or when you get a script for the first time, how do you work on that characters and what layers you go into it? And like it's like देखो दोस्त क्या impromptu. है, no, I get your question, and I'll tell you what. It's very difficult for me to say what I don't know. I mean, I never feel a difference when I'm in front of camera. Now, especially, there was a time when I used to think कि क्या अप्रोच लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। मेरे साथ अब ऐसा होता नहीं। मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूं, ऐसे ही बात में जब कैमरा ऑन होता है और वो कहता है एक्शन, तो मैं डायलॉग्स में ऐसे ही बात करता हूं, ठीक है। खाली कुछ चीजों का ध्यान रहता है मुझे कि am I sad, am I happy,
Am I jovial? Am I confused? And that I bring into the character with my talk. So for me, there is no preparation at this moment. I don't prepare. तो जैसे जॉली का मैं तुम्हें बता देता हूँ, जॉली का किसी ने मुझसे पूछा था कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू प्रिपेयर द कैरेक्टर, एंड माय आंसर वाज 35 years, because I started 35 years back. So whatever I gathered during that journey, it comes in play when I do a character. As far as any ism goes, see, there is no conflict between any ism or any line of thought. वो स्टैनिस्लावस्की हो, वो स्टेला एडलर हो, वो माइजनर हो, ये नाम है. मैंने माइजनर पढ़ा नहीं, स्टैनिस्लावस्की पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उनका जो उन्होंने सिखाया वो काम नहीं किया, ऐसा नहीं. मुझे किसी ने बताया कि यार ऐसी एक्सरसाइज होती है, माइजनर की एक ऐसी एक्सरसाइज है, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं. अब वो माइजनर की एक्सरसाइज है, उससे मुझे कुछ समझ में आया. हो सकता है माइजनर ने कुछ और समझाओ, मैंने कुछ और समझाओ, लेकिन कुछ तो समझ में आया मुझे. स्टैनिस्लावस्की ने कुछ बोला तो मैं, अब उसने क्या समझा, मुझे ये समझने की जरूरत नहीं है. मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे वो समझने की जरूरत है. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, but it's not like a Bible that you can only follow this and nothing else. No. So best is कि थोड़ा सा confused रहो, है ना, कि इसको follow करूं कि उसको follow करूं, जो समझ में आए उसको follow कर लो. You know, that is what I think is the best policy. Thank you so much, sir. Thanks a lot. सर, जब एक्टर प्रिपेयर कैसे करते हैं इसकी बात आई गई, और जॉली एलएलबी की बात हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो वो जज के लिए जो आपने प्रिपरेशन किया था, क्योंकि एक अलग ही जज सबने देखा एंड इट वाज अ हिट, एंड आपने बहुत बार सबको बताया है कि कैसे किया या फिर कैसे समझा अपने रोल को, बट मतलब वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम अदर पीपल आल्सो, बट फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द रोल ऑफ सुंदरलाल त्रिपाठी, द जज विच वी डोंट सी इन एनी अदर फिल्म, की जो हमेशा सिर्फ ऐसे सफेद टोप पहन के बैठा है या फिर सिर्फ ऑर्डर कर रहा है, या ऐसे ही हमने देखा था. दिस वाज अ डिफरेंट थिंग. सो उसके बारे में आप क्या बताएं? तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सी, it's again a very insider's question, I would say, and I don't know whether common public is even bothered about that or not. Because they just like what you do or they don't like it, what you've done. It's as simple as that. But हाँ, अगर कोई जानना चाहता है तो पहली बात तो ये कि ऐसा जो जज आपने पहली बार, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा जज हमने पहली बार देखा फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, उसका क्रेडिट खाली एक्टर को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट बहुत बड़ा स्क्रिप्ट को जाता है, कि स्क्रिप्ट उसका कितना पार्टिसिपेशन लेती है. You know, तो हमारे यहाँ हमेशा से एक अप्रोच रहा कोर्ट केसेस वाली फिल्मों में कि इंसिडेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट. भाई इंसिडेंट जो हुआ उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो तो फिर या तो आदमी अक्यूज्ड होगा या विक्टिम होगा. तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो या तो विक्टिम होगा या वो होगा, तो हम उसी की कहानी कहते रहे. बाकी जितने कैरेक्टर्स है वो कार्डबोर्ड बना दिया हमने कि भाई ठीक है, उनको खड़ा रखो कि लगे कि कोर्ट में केस चल रहा है. और लास्ट में क्योंकि प्रोसीजर होता है कोर्ट का कि जज फैसला देता है, तो लास्ट में उसका एक ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत इसको सजा होती है और बात खत्म. लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें विच इज लाइक अ रिकॉर्ड ऑफ a court proceeding. ठीक है, और उसमें जितने एक्टर्स थे, खुद राइटर डायरेक्टर सुभाष, उनका खुद का अप्रोच, वो जर्नलिस्ट हैं बाय द वे, पेशे से वो पहले जर्नलिस्ट थे, तो उनका एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है. उसके डिटेल्स क्या हैं, क्या होता है,
मेरा रियलिज्म में इंटरेस्ट कि यार ये रहता कहाँ होगा। तो जैसे कि मैं छोटा सा बता देता हूँ क्विकली आप लोगों को कि जब सुंदरलाल त्रिपाठी पहली बार किया गया तो सीन तो था, लेकिन उसमें सीन में बहुत सारे नुआंसेस हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार ये कैरेक्टर की लाइफ होनी चाहिए ताकि हमें वो चेयर के पीछे मतलब चेयर पे बैठा हुआ जज ही ना लगे वो खाली। वी शुड गेट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लाइफ। सो बहुत सारी चीजें। तो हमने क्या किया कि एक बैकग्राउंड सोचा गया कि क्या है, जैसे बहुत बहुत स्टूडियस काम नहीं है ये, बहुत बैठे बैठे हंसी मजाक में ही हुआ ये सब कि रहता कहाँ होगा। जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं उनको मैं बताऊं कि मैंने सोचा कि भाई वो जमुना पार रहता होगा। जमुना पार माने हुआ रिवर जमुना के दूसरी साइड पे, क्योंकि वहां पर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वहां पर इलीगल कॉलोनीज थी कि भाई लोगों ने खेतों में बना लिया, लेकिन लीगलाइज्ड कॉलोनीज थी। तो जज जो है छोटे कोर्ट का जज, उसकी क्या तनख्वाह होती होगी, कितना? कोई अमेरिका का कोर्ट थोड़ी ना है और अमेरिका का जज थोड़ी ना है वो। तो वो दिल्ली का छोटे कोर्ट का जज है, उसकी क्या तनख्वाह होगी? पैसे वैसे थोड़े बहुत इकट्ठे किए होंगे, तो कहाँ ले सकता? दिल्ली मेन में तो ले नहीं सकता, तो कहाँ लिया होगा? इलीगल कॉलोनी में लिया होगा। तो जमुना पार उसने कोई प्लॉट खरीद लिया होगा। अभी वहां आईटीओ का ब्रिज बन गया है। अभी वो ब्रिज जो है वो बहुत कंजस्टेड ब्रिज है और बहुत भीड़ होती है वहां पर, और किसी को परवाह नहीं है। कोई किसी को, हिंदुस्तान में तो खैर किसी को परवाह है ही नहीं गाड़ी चलाते वक्त कि कौन है सामने, और किसको क्या पता कि सामने कोर्ट वो जा रहा होगा, जज जा रहा होगा। तो ये अपनी डुक्कर में आता होगा, फिएट में आता होगा, उसके सामने से 10 बार मोटरसाइकिल वाले निकलते होंगे और उसको गाली बकते हुए निकलते होंगे, बोलते होंगे ओए गंजे, ओए मोटे, बोलते बोलते चले जाते होंगे। तो वो वैसे ही चिड़ा चिड़ा अपने कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में गर्मी है, पंखा ठीक से नहीं चलता है, सफाई होती नहीं है, ये सारी चीजें। और वो बैठता है रोज, और रोज वो सोचता है कि वो जस्टिस करेगा। लेकिन दिन के 17 केसेस के बाद शाम को उसकी हालत खराब हो जाती है और वो नहीं कर सकता जस्टिस। ठीक है? तो वो लेकिन रोज सुबह रिलीजियसली वो शुरुआत करना चाहता है, और एटलीस्ट पहला केस वो ढंग से हैंडल करना चाहता है। फॉर दैट, आफ्टर दिस होल chaos, he needs a cup of tea and a hot cup of tea so that he can start right. लेकिन उसका जो सबॉर्डिनेट है वो थोड़ा चालाक है। उसको मालूम है 9 बजे जो जज साहब आएंगे उनको चाय चाहिए, तो वो थर्मस में चाय पहले से लाके रख देता है। प्रॉब्लम ये है कि थर्मस टूटा हुआ है, तो चाय हो जाती है ठंडी। अब इतने सारे बैकग्राउंड के बाद इम्प्रोवाइजेशन में, सीन में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन में आप देखते हैं जज आके बैठता है और वो असिस्टेंट उसको चाय लाके देता है, और वो चाय पीते ही कहता है शर्मा जी कम से कम ढंग की चाय तो पिला दिया करो यार सुबह सुबह। दैट इज, एंड दिस one dialogue actually gives you a sense of his life. And that's why you like Sundarlal Tripathi, because he's just not a cardboard character. He's a human being who gets affected the way you get affected. You know, the identification of the character, what attracts audience, and that's why you get connected to him. You know, so this is what is the process, but this is not a hard and fast process. Right. In every film the process keeps changing for me. So मतलब ऐसे सब लोग ऐसे माइंड बॉगल्ड है अभी कि इतने से एक वो सीन के पीछे इतना सारा सोच विचार है. आई आस्क दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज एवी स्टूडेंट्स आर हियर who write and who make films, so उनको ये पता चलना बहुत important है ऐसे मुझे लगा. So I had to ask this question because this is really something different. But I'll just add one small thing. Don't get startled by this, what I have told you, because in life this keeps happening all the time. When you speak anything and when you express anything, there's a long history of the life you have led, which you don't realize.
We don't have to really prepare for it because it's already there. Right. So this is a very natural process of life, and that's why we realize, इसीलिए हम किसी से बात करते हैं, हमें वो आदमी पसंद आता है या ना पसंद आता है, या हमें तुरंत समझ में आता है कि किस तरह की सोच का आदमी है. Because there's a long history to it. So Okay. the next question is from Gagan Prakash sir. He is a faculty. He is the director of Symbiosis School of Photography. Yeah. One second. Speak. Sir, Yes. Sorry, I can't hear. sir, Actually, my battery is almost gone. Hello. hello. Yeah. Yeah. Sir, maybe you can just turn off the Bluetooth so that you can get it on the speaker of your laptop. I'll try. Okay, can you speak, please? Yes, sir. Am I audible? No, I can't. Okay. Yeah, speak, please. Am I audible, sir? I can't hear anything. So Okay. sorry. Sir, Salman, maybe you can ask him type this thing and Oh, there is some sound. can you hear us? can you hear? Salman, try typing, and if sir sees your. Should I if- join back? I might get. No, sir. Maybe you can switch off the Okay, Bluetooth. let me on. just join back. Okay. If you can get in touch with him, just tell him to switch off the Bluetooth. Yeah, yeah. Records are disconnected. Okay. Yes, sir. Can you hear me? Now I can hear. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, we have our faculty, Mr. Sir Gagan Prakash, who is the director of Symbiosis School of Photography. He has a question for you. Sir, please go ahead. Yes. Thank you, Salman. Thank you, sir, for your talk. सर छोटा सा एक क्वेश्चन था कि अक्सर ये देखा जाता है कि इंडियन फिल्म्स में जॉनर काफी चेंज होता है इन द सेम फिल्म, और व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, हाउ डू यू मेक श्योर प्रोसेस में जो है जॉनर में हम कैसे लगे रहें अपने जॉनर में, और जॉनर जो है वो ज्यादा चेंज ना हो. समटाइम्स इवन अ सिंगल सीन जॉनर चेंज होता है. जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस. और एक ये था, उसके साथ ही एक क्वेश्चन था कि फिल्म लिटरेसी और फिल्म थ्योरी का कितना रोल है आपके मुताबिक और फिल्म प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, कि काफी ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स का ध्यान होता है वो फिल्म प्रोडक्शन पे होता है. सो दैट्स इट. Okay. So first of all, art, I think, is a more instinctive thing rather than anything else. So जब हम जैसे ही कहते हैं कि वो instinctive है, so I think that is the first, हमारी जो पहली responsibility है कि what we instinctively feel is right or wrong, we should go for that. The analysis has come later. So every analysis, like a good photography, is not, you will see that a good photograph is not necessarily shot by keeping all the principles in mind. कि भाई उसका लाइट का 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसका हेड स्पेस इतना होना चाहिए, उसका बैक पे इतना पर्सपेक्टिव होना चाहिए. If you will keep doing that, then it becomes a very mechanical thing. Same goes for cinema. तो पहले तो जो कहानी आपको कहनी है, what you are actually feeling, I think you should go for it. Then later,
when you have to give it to Netflix, that's the time analyze that what is there. तो जैसे कि पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ एक ही टाइप का नाम होता था, इट्स अ थ्रिलर. लेकिन अगर आप आज नेटफ्लिक्स देखेंगे तो उसमें 3 टाइटल्स आते हैं, स्लो बर्न, माइंड बेंडिंग, इमोशनल, ग्रिटी, डार्क, humorous. So I think that we should not, first of all, we should not pay so much of attention to stick onto the genre so much. Having said that, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी किया तो वो correct हो जाएगा. Now this is very difficult, and this is the area which you cannot explain. And here comes your experience, what you have read, how open are you, how much are you exposed. So there are unsaid principles, or as you correctly, if the right word will be the aesthetics of it. अब aesthetics का कोई principle तो नहीं बना सकते ना यार. अभी लाल के साथ पीला लगाओ कि न लगाओ, या हरा रंग और लाल रंग, तो हरे रंग की शर्ट और लाल रंग की पैंट अगर मैंने पहनी है, सो वो एस्थेटिकली कैसे उसको परसीव होती है, किस सोसाइटी में कैसे परसीव होती है, ये एक अनसेट चीज है. ठीक है. सो आई थिंक दैट वी शुड, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन हाँ मुझे भी अगर मैं इसको एनालाइज करने लगूं तो मुझे भी टाइम लगेगा इसको, कि यार ऐसा क्यों होता है कि मैं बोलता हूँ कि यार वो तो उसकी बात मत करो यार, वो पीले रंग की कमीज और लाल रंग की पैंट पहनता है. Why do I say that? You know, so, लेकिन but that color tells me something about that person, कि वो कैसा ह्यूमर करता होगा, किन चीजों पे हंसता होगा, क्या करता होगा. एक तो बात ये. So the analysis part of it comes later for me. I do not go by the principles, following the principles. There's something which feels right. It's like love. You know, you don't like a girl कि नहीं पढ़ी लिखी भी है, आवाज भी अच्छी है इसकी, अंग्रेजी भी ठीक बोलती है, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक भी सुनती है, खाना भी अच्छा बनाती है, साथ में फ्री स्पिरिटेड भी है ना. तो ये तो फिर तो ऐसे प्यार करने जाएंगे तो फिर प्यार नहीं हो पाएगा. तो प्यार हो जाता है, फिर पता लगता है यार सॉरी गांजा पीती है, लेकिन यार क्या करूं, लेकिन है तो अच्छी यार, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, है ना. या यू नो खाना नहीं बनाती है यार, खाना बहुत खराब बनाती है, लेकिन बातें कमाल की करती है. सो आई थिंक that it's that way, you know. Secondly, the question you asked, film theory and everything, I think it's very important. Not important in the making so much for me, but it opens up your mind. You should read. You should get yourself educated in every way. Because it's not necessary कि film बनाते वक्त वो कुछ आपको बताएगा, but internally it will give you a thought process. You know, exactly. I mean, that's what I'm saying. If you know painting, for example, कि painting भाई यूरोप में कैसा रहा, क्या इंडियन उसमें फोटोग्राफी में पेंटिंग क्यों सिखाते हैं भाई? फोटोग्राफी तो अलग चीज है, वो तो कैमरा खींचता है, आपको पेंट थोड़ी ना करना है. लेकिन पर्सपेक्टिव्स को कितने तरीके से यूज किया गया है, इट गिव्स यू अ सेंस. एस्थेटिक्स क्या है, यूरोपियन एस्थेटिक्स क्या था, इंडियन उसमें जो पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें पर्सपेक्टिव्स ही बिल्कुल अलग होते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, वहां गोल्डन प्रिज्म की तरह नहीं चलता. ये सारी चीजें अगर आप मालूम है आपको, तो it'll come handy in your thought process, and that's what I think is very, very important. Right. So, sir, we will take the last question because of time limits that we have.
और थैंक यू कि आपने पहले जैसे मतलब सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने जैसे बोला था कि मैं मेरा कोट है ना तेजपाल साहब मैं अलाउ कर रहा हूँ, वैसे आपने और 2-4 क्वेश्चंस अलाउ के लिए उसके लिए थैंक्स। और एक लास्ट क्वेश्चन रजत शेठ से है। रजत प्लीज कीप Yeah. योर क्वेश्चन कंसाइज प्लीज, Yes. जो आपने लिखा है उससे थोड़ा कंसाइज करके पूछिए। Okay. Sir, hello sir. Like I am actually very happy and delighted to have this opportunity, and I will like to thank SMC for that. So my question is that comic roles are really tough to carry out. I myself am a theater artist doing since 2017. So what's your mindset behind that? Because one of the most underrated roles and the underrated movies is Badshah, as you had also mentioned. So I had a question regarding that. That how was your experience preparing for that role, and how was your camaraderie with Mr. Shah Rukh Khan and Mr. Amrish Puri during the entire filming of movie Badshah? And how was your experience? Experience was good. Yes, sir. Sir, and like the mindset behind that comic character preparation, because it had very different angles which were never seen in an Indian movie. Like there was some gadgets, some sir. Then that also Mr. Razak Khan worked with you. So how was your complete preparation? That how would you think about this comic role? Since again you mentioned realism, which was your which you don't like much, or like this was a completely different role and it was not very realistic. देखो दोस्त क्या है हाँ. कि मैं इतना मेहनती एक्टर नहीं हूं कि मैं हर फिल्म में वही काम करता हूं. Yes, sir. Badshah was not a film. Badshah was not a film where it was expected of me to go through the process what we were talking about. Okay. It was what the director says, what they design, you have to fit into that. Okay. There is no character arc for me in that film. So उसमें मैं कोई उसमें लाइफ नहीं ढूंढ रहा था. उसमें मुझे ये था कि यार मुझे फिजिकली ये कैरेक्टर कैसे अचीव करना है, क्योंकि मुझे इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है. सोडा बॉटल वाटर जो क्या सोडा बॉटल जो ग्लासेस होते हैं वो पहनने हैं, and I have to give my reactions higher than what it is needed. So that was the process of Badshah. As far as comedy goes, और comedy से ज़्यादा जो correct word है उसके लिए humor है, that you have a humorous way of looking at things. It's कहते ना कि comedy करना difficult होता है. वो इसलिए difficult होता है क्योंकि जिंदगी में हंसना मुश्किल होता है यार दोस्त. है ना. रोने को कहोगे तो तुम किसी दोस्त से मिलो सब रोते ही रहेंगे. लोग एक दूसरे को अपना रोना सुनाना चाहते हैं, हंसना कोई नहीं सुनाना चाहता है, because it's a difficult activity. You know, you need, and वो कहते हैं कि रो आप नकली सकते हैं, हंस आप असली नहीं सकते. If you start throwing a fake laughter, it will be immediately caught by people. People will understand. आप पकड़े जाएंगे. लेकिन हाँ, रोना फेक कर सकते हैं आप बड़े आराम से. So I think as an activity, as a biological activity, it is a more difficult thing to do, you know, the laughter thing. That is what it is. Amrish Puri ho, Shah Rukh Khan ho, they are all very big stars. Or for that matter, anyone. You know, yes. When you meet people, you realize other sides of their life, and which is fascinating. You know, and if you are just, but if you are simply in awe of what they have achieved, then you will find nothing. But what they have gone through, what their failures are, what their weaknesses are, and that acceptance, that makes them strong. You know, these are the fascinating things. You know, and if somebody is on top of anything, whether it's economics or it's power or anything, so they're not stupid. I mean, they're very sorted people somewhere. You know, so these are very humbling things which you realize when you meet
somebody very powerful. You might agree, might disagree. That is all right. But just the personality, you can at least appreciate that and learn a lot from it.